हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग का टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्जाम के लिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मांग में कौन सा तत्व होना आवश्यक है। मांग में जो है कौन सा तत्व होना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है, इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन डी है वस्तु की इच्छा, ऑप्शन बी है साधन को खर्च करने की तत्परता और ऑप्शन सी है एक निश्चित समय। यानी कि मांग में जो है इन तीनों तत्व को होना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, मांग में संकुचन तब होता है जब। मांग में संकुचन तब होता है जब, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। यानी कि मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। मांग में कमी होती है तो इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन डी आय में कमी, ऑप्शन बी है विक्रेताओं की संख्या में कमी और ऑप्शन सी है उपभोक्ता की रुचि में कमी। देखिए, अगर मांग में कमी होती है तो ये तीनों कारण हो सकते हैं। कौन कौन से, और ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन जो है मांग में कमी के कारण हो सकते हैं। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। सामान्य वस्तुओं के लिए जो है मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। किस संबंध को व्यक्त करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है विपरीत संबंध। यानी कि सामान्य वस्तुओं के लिए जो है मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच जो है विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन ए कीमत मांग, ऑप्शन बी है आय मांग और ऑप्शन सी है तिरछी मांग। यानी कि जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग क्या कहलाता है, तो कीमत मांग भी कहलाता है, आय मांग भी कहलाता है और तिरछी मांग भी कहलाता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, मांग का एक नियम है। मांग का एक नियम है, कौन सा जो है, एक ऑप्शन नंबर ए बी सी में कोई एक ऑप्शन है जो मांग का एक नियम है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है गुणात्मक कथन। यानी कि गुणात्मक कथन जो है यह मांग का क्या है, तो एक नियम है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन है। मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन डी है उपभोक्ता की रुचि और ऑप्शन नंबर बी है आय में परिवर्तन और ऑप्शन नंबर सी है कीमत। ये तीनों जो है मांग को प्रभावित करने वाले क्या है, तो कारक है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है अनिवार्य वस्तुएं। यानी कि अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से जो है मांग में वृद्धि नहीं होती है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, मांग वक्र का ढाल सामान्यतः होता है। मांग वक्र का जो ढाल होता है वो सामान्यतः कैसा होता है। सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बाएं से दाएं, यानी कि नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। यानी कि मांग वक्र का जो ढाल होता है सामान्यतः बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखें। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, मांग शब्द का मतलब मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। यह परिभाषा किसने दी है। यानी कि इस परिभाषा को किसने दिया है। सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है प्रोजे एस मिल। यानी कि ये आप लोगों का मांग है कि मांग शब्द का मतलब मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। ये जो परिभाषा है प्रोजे एस मिल की, यह परिभाषा दी गई है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र की विशेषता निम्न में से कौन है? तटस्थता वक्र की जो विशेषता है वो कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी है उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन बी है क्रमवाचक दृष्टिकोण और ऑप्शन सी है दुर्बल क्रमबद्धता। ये तीनों जो है तटस्थता वक्र की विशेषता है और ये तीनों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता का संबंध निम्न में से किससे है? उपयोगिता का जो संबंध है वो किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी है नैतिकता, ऑप्शन बी है लाभदायकता और ऑप्शन सी है मानव आवश्यकता की पूर्ति। ये तीनों जो है उपयोगिता का संबंध इन तीनों से है और इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता, यानी कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शून्य होती है, यानी कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत जो उपयोगिता होता है वो क्या हो जाता है? तो शून्य होती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है? गोसेन का जो प्रथम नियम है वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है ये गोसेन का जो है प्रथम नियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी है वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, ऑप्शन बी है उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन और ऑप्शन सी है उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। ये तीनों जो कथन है बिल्कुल सही कथन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? उपयोगिता का जो गणनावाचक सिद्धांत है इसको किसने प्रस्तुत किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्शल, यानी कि मार्शल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया है, यानी कि उपयोगिता का गणनावाचक जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को प्रतिपादन मार्शल ने किया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता केवल इच्छा करना है। उपयोगिता केवल इच्छा करना है, ये किसका कथन है? ये कथन जो है किसका कथन है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन है फ्रेजर, यानी कि उपयोगिता जो है केवल इच्छा करना है और ये जो कथन है फ्रेजर का ये कथन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, मांग के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से कौन है? मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी है वस्तु की उपयोगिता, ऑप्शन बी है आय स्तर और ऑप्शन सी है धन का वितरण। ये तीनों जो है मांग के निर्धारण तत्व है और इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पूरक वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुएं बतानी है, कौन कौन वस्तुएं जो है पूरक वस्तुएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों जो है क्या है? तो पूरक वस्तुएं हैं। ए आप लोगों का है कार पेट्रोल और ऑप्शन बी है स्याही कलम, ये दोनों जो है पूरक वस्तुएं हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन की 3 अवस्थाएं कौन है? उत्पादन की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी है कुल उत्पादन, ऑप्शन बी है सीमांत उत्पाद और ऑप्शन सी है औसत उत्पाद। ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों उत्पादन की क्या है? तो 3 अवस्थाएं हैं किसका? तो उत्पादन का, और आप इन तीनों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।